अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबके। जब दिन का आगाज़ हुआ था तो मुझे लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स जो हैं वो आज चमकेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी इनिंग्स खेलेंगे। स्कोर इतना अच्छा नहीं किया, 144 फॉर 9, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पंजाब ने बॉलिंग की। लेकिन पहले कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब जो है वो पंजाब के पास बिल्कुल चांस नहीं रहा। दे आर आउट ऑफ द आईपीएल। बहुत दुख से कहना रहे, क्योंकि पंजाब जब भी याद आता है ना, युवराज सिंह याद आते हैं। तो युवराज सिंह जब याद आते हैं तो वो उसके छक्के याद आते हैं और वो हर चीज़। तो वो जो पैशन युवराज लेके आए थे और बाकी जितने भी प्लेयर्स थे वो लेके आए थे। लेकिन कुछ कुछ टीम्स हैं, जिस तरह चेन्नई के साथ हमेशा धोनी लगा हुआ है, धोनी लगे हुए हैं, कोहली जो है वो जो है लगे हुए हैं आरसीबी के साथ, शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स के साथ। शेन वॉर्न की जो है सोहेल तनवीर मेरे ख्याल से उसके अंदर थे, जो पहले जब हुआ था पहला आईपीएल। क्या मज़ेदार मैच था। मैं दुआ करता हूँ कि कभी ऐसा दिन आए कि पाकिस्तान टीम फिर एक दफ़ा जो है वो इंडिया में खेले आईपीएल, क्योंकि जब आईपीएल कामरान अकमल शुएब अख्तर ये सारे खेले थे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो एक थॉट है, अल्लाह करे ऐसा कभी आने वाले वक्तों में हो जाए। लेकिन आसार तो लग नहीं रहे, लेकिन आई होप कि ऐसा हो। लेकिन मैच की बात करते हैं, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस जो है पंजाब का मैच था और 144 फॉर 9 किया राजस्थान रॉयल्स ने, 145 जो थी पंजाब ने किए। पंजाब का इतना अच्छा नहीं गया आईपीएल। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, क्योंकि जब आप इस तरह के जब आप कर रहे होते हो ना, जब इस तरह के मैचेस कर रहे होते हो, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो मुंबई से इतने ज़्यादा लिंक्ड थे, या जब रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई या उसने खुद दे दी, या मैनेजमेंट का फैसला था, या हार्दिक पांडे आगे आ गया कि जी मुझे चाहिए, जो भी हुआ, इतने ज़्यादा लोग कंसंट्रेट थे मुंबई इंडियंस से कि उनको नज़र ही नहीं आया कि पंजाब भी कोई अच्छा खेल पेश नहीं कर रही। क्योंकि आप देखो अभी भी 13 मैचेस हो गए, 10 जो है 10 पॉइंट्स हैं पंजाब के, मुंबई इंडियंस के 8 हैं। यस वो 10वें पॉइंट में, लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरे मैचेस, अब अगर आप कोई बंदा देखे सारे मैचेस, तो मुंबई इंडियंस ने बहुत बहुत अच्छे मैच क्लोज मैचेस करके भी हार गया है। इसलिए जो है वो 8 पॉइंट्स हैं और 10वीं पोजीशन पे है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो अगर दोनों टीम्स को देखा जाए आखिरी दो का, तो आई थिंक मेरे मुताबिक जो है पंजाब सबसे नीचे होनी चाहिए। पंजाब सबसे नीचे होनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही बात है कि लक काम कर जाती है, फेवर काम कर जाती है, मेहनत काम कर जाती है कई की हुई। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। और आज जो है राजस्थान रॉयल्स ने जो है सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। अब आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया है कि जीके के आ रही है। अगर कल जो है वो सनराइज हैदराबाद जीत जाती है, उसके बाद एक और जीत जाती है, तो फिर वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। तो आई थिंक राजस्थान रॉयल्स को ये चांस नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अगर राजस्थान रॉयल्स मैच का अगला भी हार जाती है, जो कि आई थिंक उनका मैच बहुत मुश्किल, क्योंकि अभी 16 पॉइंट्स हैं उनके, बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। और आई थिंक सीएसके को, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा, सीएसके को हारना पड़ेगा। मैं आरसीबी के साथ हूँ। मुझे चाहिए कि विराट कोहली जो है पहले 4 टीम्स में पहुंचे, ताकि वो जो है फिर वो मैच जीते, उसके बाद वो एक मैच और जीते, उसके बाद फाइनल जीते, तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा आरसीबी के लिए। दुआ तो है और काफ़ी दुआएं चल रही हैं। लेकिन सनराइज हैदराबाद के पास बहुत चांस है। मैंने पहले भी कहा इस वीडियो में इतनी अच्छी बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि मैचेस का जो मैं बात करना चाह रहा था वो मैं बात करना चाह रहा था आज जो है वो पंजाब ने अच्छा स्कोर किया। लेकिन अच्छा स्कोर करने के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम ले लिया। ये मैच जो है 18वें ओवर में तक खत्म नहीं हो, 144 के तब पंजाब को चाहिए था कि यस मैच जीतना इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर ये 14 ओवरों में 13 ओवर में खत्म होता ना, तो फिर जरा डोमिनेशन शो होती कि यार हाँ जी बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। लेकिन एट द एंड रिजल्ट अच्छा है, पंजाब के 10 पॉइंट्स हैं, आखिरी पोजीशन पे नहीं है। लेकिन अगर आप क्वालिफाई ना कर पाओ तो दुख होता है। और कोई भी टीम, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स हो, आरसीबी, मतलब मैंने इस दफ़ा किया हुआ कि आरसीबी आगे चला जाए, कोई भी केकेआर कोई भी टीम हो, जब भी आपके टीम के जो हैं लोग वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, आपके टीम प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे साउथ अफ्रीका, और एज एन क्रिकेटिंग अगर आप क्रिकेट होकर सोचो, यस मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब पाकिस्तान जीते, इंडिया जीते, आईपीएल जीते, इधर उधर हो, चीज़ें हो, अब पीएसएल में शायद अफरीदी की परफॉर्मेंस हो, ये वो हर चीज़ हो। लेकिन ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात की जाए तो पंजाब ने इतना ज़्यादा जो है वो
मुझे इम्प्रेस नहीं किया। यस, मेहनत बहुत ज़्यादा की होगी, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई अपनी मेहनत, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जो है वो गुम हो जाता है बंदा उनमें। और आई थिंक पंजाब के साथ भी यही हुआ, मैच जीत गए 5 विकेटों से, लेकिन ये मैच जो है 13वें 14वें ओवर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पंजाब की बैटिंग है और उसको अगर देख रहे हैं, मुझे तो यही हो रहा था कि बेचारा सैम करन जो है वो ही बेचारा बॉलिंग भी वही कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, जिता भी वही रहा है, फील्डिंग भी वही कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा था बेचारा वो जो है वो ओवरऑल। लेकिन बहुत ज़बरदस्त आई थिंक एज सैम करन ने किया। और यस, अब जो है आईपीएल की ट्रॉफी का हाब तो पंजाब से चला गया, लेकिन अब पर्सनल गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। और प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अगर आप जो है वो नहीं भी कर पाते अच्छा परफॉर्म, लोग आपके पर्सनल गोल्स एक चीज़ होते हैं कि आपने ये चीज़ करनी होती है। आई थिंक सैम करन खुश होंगे आज की परफॉर्मेंस से, क्योंकि आज जो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, 63 स्कोर किया 41 गेंदों पे, 2 विकेटें ली 24 पे। तो आई थिंक ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस थी, जैसा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस होती है, वो काफ़ी दिनों बाद जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। और बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि हमारे ज़माने में जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस वक्त अब्दुल रज़ाक, जैक कैलिस, युवराज सिंह और भी बहुत ज़्यादा जो थे, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर, अजहर महमूद जो थे वो बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। उसके बाद अगर आप श्रीलंका की बात कर लो तो बहुत ज़्यादा और भी प्लेयर्स हैं श्रीलंका के। हो गए जिम्बाब्वे, हीट स्ट्रीक था एक, बहुत ज़्यादा बैटिंग भी बॉलिंग भी ठीक ठाक करते थे। लॉन्स क्लूजनर जो है फील्डिंग का, उसको मैं यही मानता था कि वो जो है ना, लॉन्स क्लूजनर भी याद आ गया एकदम यार, क्या ज़बरदस्त प्लेयर था, क्या ज़बरदस्त चीज़ थी। जब जमाम को उसने हवा में आउट किया था यार, वो आज तक मैं देख के कहता हूँ कि यार इतनी तो अभी हमसे डाइव नहीं लगती, लेकिन उसने उस वक्त ज़माने में क्या डाइव लगा के आउट किया था। तो प्लेयर्स, क्रिकेट, फिर वही बात है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्लेयर्स हो जाए, क्रिकेट हो जाए, स्पोर्ट्स हो जाए, बहुत चीज़ें आपको सिखाती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड, क्योंकि आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हमारी हम लोगों की लाइफ में जो भी कोई देख रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम हमेशा मोटिवेशन ढूंढते हैं, हम हमेशा इंस्पायरेशन ढूंढते हैं कि यार हम इसको देख के हम इस तरह करना चाहेंगे, हम इसको देख के इस तरह करना चाहेंगे। और स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हमें सिखाती है। तो अगर आप स्पोर्ट्स देखते हो, और अब के ज़माने में ना स्पोर्ट्स को देखना से इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखनी भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे देख के उसको सीखना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बात के साथ आज वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।